बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सवाल बड़ा दिलचस्प है कि क्या मर्दों को भी सिखाने की ज़िम्मेदारी औरतों की है या मर्दों को मर्द सिखाएं, औरतों को औरतें सिखाएं। लड़की जब ब्याह के घर जाती है तो आमतौर पे अगर काम ना आता हो तो सभी ताना देते हैं, सास भी और नंदे भी, कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में जितनी चीज़ें सीखी हैं, अगर आप इसे कहें कि मुशाहिदा अच्छा है, ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तो एक तो वजह जो है। दूसरी वजह ये भी है कि इफ़ यू आर अ गुड लर्नर यू ऑलवेज लर्न अ लॉट। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर में बेजी मशीन चारपाई के साथ बंधवा के तो सुइयाँ निकलाती होती थी, और उससे पहले बाकायदा चारपाइयाँ खड़ी करके दरमियान में डंडे रखे जाते थे। ये सारे काम वो हम दोनों भाइयों से करवाती, और उसके बाद जैसे जैसे एक मशीन को चक्कर देता और वो ख़ुद उसमें से आटा डालती तो जो सुइयाँ निकलती उनको तोड़ने का बाकायदा गुर होता था, तो वो उसको तोड़ के हाथों पे रख के जैसे जाके डंडे पे रखना होता था। ये इटसेल्फ एक स्किल है, पर आपको खुशी बड़ी होती थी। फिर वो जो आटा बाकी बच जाता तो लाइक अभी आपको पता है जो पैकेट की सुइयाँ हैं ये कोई 20-30 रुपए का पैकेट आता है, लेकिन जो हाथ की बनी हुई हैं ये कोई 90 रुपए का छोटा सा पैकेट होता है, इतना सा, यानी एक 1 सर्विंग वाला। फिर जो आटा बच जाता उसकी वो हाथ सी, उसका कोई भला सा नाम होता था, छोटी छोटी वो बनती थी, ऐसे ऐसे करके वो बनाई जाती, उसका मुकाबला बाकायदा होता। इसी तौर पे मुझे याद है जब सर्दियाँ आती तो पेटियाँ खोली जाती, और पेटियाँ खोल के जो कपड़े निकाले जाते वो बिल्कुल फ्रेश होते, चूँकि जब उनको मौसम बदलने के बाद उनको तह करके, यानी कंबल तय करके रखे जाते थे, तब ये जो होती थी ना नीचे रखने वाली तलाइयाँ उन्हें कहते थे, ऊपर रज़ाई नीचे तलाई, चादरें उनकी जो मोटी वाली चादरें, जो मोटे कपड़े सब सलीके से लिफाफों में अखबारों में बंद करके रखे होते थे, और उसके साथ ढेर सारी नीम के पत्ते होते थे जो मैं ख़ुद तोड़ के लाता था, तो वो वहाँ जगह जगह डाले होते थे। फिर फिनाइल के पैकेट मिलते थे, गोल गोल गोलियाँ वाइट कलर की, वो बेजी ने जगह जगह डाली होती थी। हम मुझसे पूछते थे कि ये क्या है, तो कहते बेटा इससे एक तो उनमें हमक नहीं आती, दूसरा वहाँ उनकी उम्र बढ़ जाती है, खातिन हज़रात, तीसरा वहाँ जो जरासीम है वो भी पैदा नहीं होते, वो उनकी क्वालिटी जो लाइफ क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है। जब आपने हाथ से ये किया होगा तो जब आप अपना घर शुरू करें अपनी बीवी के साथ, तो वहाँ तो माँ नहीं है, वहाँ बहन भी नहीं है, वहाँ ये सारी चीज़ें बीइंग द मेल, आपकी बीवी को ये काम नहीं आते होंगे, ये आपने करने। खातिन हज़रात, अपने मर्द हों या अपने बेटे हों या भाई हों, उनको ज़िम्मेदारी सिखाने का जो आसान नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, हर महीने के लिए कम से कम 4 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें और उस महीने में 2 टास्क उनको दें कि ये काम उन्होंने ज़रूर करने हैं, और फिर उसको परसू करें। इसी तौर पर सोचिए कि हर महीने 2-2 काम उनके ज़िम्मे लगते जाएं। लाइक दरवाजे का तय कर लें कि हर सूरत में रात को सोने से पहले वो दरवाज़ा बंद करेगा। इसी तौर पर ये कर सकते हैं कि उठते हुए अपने बिस्तर की चादर और अपने बिस्तर का कंबल वो तय करेंगे। इसी तौर पे ये हो सकता है कि खाना अगर उन्होंने अपने कमरे में खाया तो अपनी ट्रे और अपने बर्तन को किचन में पहुंचा जाएंगे। इसी तौर पे ये हो सकता है कि अपने जो गंदे कपड़े हैं वाशेबल, वाश होने वाले, वो कहाँ रखेंगे। इसी तौर पे ये हो सकता है कि जो चीज़ ख़राब हो उसको जाते हुए आते हुए बंदा साथ लेके आए। अभी तो और आसान होगी, लोग घर पे आके काम कर जाते हैं, तो यू मस्ट हैव द टेलीफोन्स। जैसे आप खाना घर मंगवा सकते हैं, ऐसे भी आप मुख्तलिफ बिस्तरी सारे फ़ोन पे घर आ जाते हैं, तो वो कर लें। सारे ज़िम्मेदारी इकट्ठी मर्दों को या लड़कों को नहीं सिखाई जा सकती। ये सिलेबल्स में जैसे होता है ना, आप याद करते हैं, इसी तौर पे ये इन पार्ट्स होगा, धीरे धीरे, 1 माह में भी नहीं, 2 माह में भी नहीं, कुछ लंबा वक्त लगता है। तो फिर जैसे जैसे वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें तो उनको अप्रिशिएट करें कि गुड, और 4 लोगों में बैठे हुए उनको अप्रिशिएट करें कि इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, चीज़ों को संभालते हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, बाप करेगा तो औलाद सीखेगी। अगर बाप काम का है तो औलाद भी साहिब हुनर होगी, औलाद को भी छोटी छोटी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना आएगा। वरना आप हर बात पे वो हाथ छोड़ के बैठ जाओगे कि अब क्या करें। ये जो अब क्या करें वाला मामला है, आप सोचिए कि घर की ख़वातीन का मामला हो या दफ्तर के लोगों का मामला, वहाँ आपको वो चीज़ ना आए, आपको जुगाड़ लगाना ना आए, आपको चीज़ों का सलूशन ढूंढना ना आए। बहुत से लोग पूछते हैं सर मुझे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है। तो प्यारे बच्चों और प्यारे बड़ों,
डिसीजन मेकिंग छोटे छोटे काम करने से आती है। जब आप वो काम करते नहीं हो, लाइक बटन आपका टूट गया, अब बीवी आपकी नहीं है या अम्मा नहीं है तो क्या करेंगे? टूटे बटन के साथ चले जाएंगे। उस बटन को कोट का तो जेब में डालिए, वापस आके धागा लीजिए, धागे को दोहरा कीजिए। मुझसे धागा सुई में नहीं डलता, वो अपनी मैं बेगम से डलवाता हूँ, लेकिन बटन सारे मैं खुद लगाता हूँ। इसी तौर पे किसी को छोटा मोटा को टांका वांका लगाना हो तो बड़े आराम से लगा देता हूँ। ये काम नहीं वो है जो मैंने बचपन में होता देखा फिर किया। मेरे पास आपको हैरत होगी कि 8-9 कलर के धागों की, एक ज़माने में तो वो परी धागा होता था, अभी भी पता नहीं क्या ब्रांड का नाम है, पर मैं जब आते जाते 5-6 सुइयाँ, बड़े बड़े जो सुए गुदुए होते हैं वो भी ला के रखे हुए हैं, और लेकिन सुइयाँ और धागे तो सारे मौजूद हैं। किसी सूट में कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी जगह को कट लग गया, तो इतना काम तो आपको आना चाहिए। हाँ, एक काम जो मुझसे नहीं होता, ये बच्चों के बैगों की जिप नहीं चढ़ती, तो मैं फिर जाकर मोची के पास ले जाता हूँ, जाकर उसे कहता हूँ यार उसमें नया वो डाल दो। पहले तो सस्ती से होती थी, अभी वो भी उन्होंने वो सिर्फ छोटा सा जो उसके डालने वाला वो 20-25 रुपए का वो डालते हैं। आपको डालना आए तो एक हुनर है ये भी, उसके बाद आप वहाँ आराम से 2 टांके लगा दीजिए, वो नहीं निकलेगा। पर ये सारी चीज़ें ये आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमको ऑब्ज़र्व करनी चाहिए, एब्ज़ॉर्ब करनी चाहिए, अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बतानी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब उनकी घर की ज़िम्मेदारी आती है, एक ख़ानदान की ज़िम्मेदारी आती है, तो फिर बात बात पे उन्हें ये परेशानी नहीं होती कि हुन की करिए। जो बड़े मशहूर आलिम दीन थे, स्कॉलर सईद अबूल मौदूदी, उनसे किसी ने पूछा कि आप औरंगाबाद से आए, इंडिया से, लाहौर में आकर रहे, लाहौर में आपने पंजाबी का कोई लफ्ज़ सीखा? तो उन्होंने कहा हाँ, वो मैंने ये सीखा कि हुन की करिए। अब ये हमारे यहाँ मामूल है, डिसीजन मेकिंग की आदत नहीं होती, तो ज़रा सी बात पे फंसे और फंसने के बाद फिर ये जुमला कह दिया कि हुन की करिए। बाबा लोग, हुन की करिए वाला तो कोई मामला ही नहीं है, हमेशा करना आना चाहिए। एक रास्ता बंद हुआ, अगर लिखा हो सड़क पे कि आगे बवजह सड़क की मुरम्मत रास्ता बंद है, तो क्या करेंगे? वहीं खड़े होके हारन बजाना शुरू कर देंगे? नो वे, फ़ौरन को रास्ता नया ढूंढेंगे। कुदरत भी यही सिखाती है। दरियाओं का पानी हो, ये जो झरने होते हैं उनका पानी हो, चश्मे एक जगह रहते हैं, बाकी सारे तो रवां रहते हैं, और अपने लिए एक रास्ता बंद हो तो दूसरा शुरू कर लेते हैं। पानी कभी नहीं रुकता, सर भी नहीं मारता, वो फ़ौरन ढलवान ढूंढता और वहाँ से निकल के आगे चलता है। कहाँ पहाड़ों से चलता है, हज़ारों मील का सफ़र करते करते अपनी मंजिल पे बड़े पानी में जाके मिल जाता है। हमने भी ज़िंदगी छोटी सी शुरू की होती है, फिर बड़ी ज़िंदगी जाती है, फिर बिलाखिर चलते चलते हम 80-90 साल पे होके अपने रब की बनाई हुई बड़ी ज़िंदगी जिसको हम आमतौर पे मौत कहते हैं, उसमें जा मिलते हैं। पर याद रखिएगा, वहाँ भी जब आप बैठे लोगों से बातें किया करेंगे जन्नत में, तो आपका मेमोरी आपकी महफूज रहेगी। वहाँ भी जो ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे, अच्छी मज़े की इवेंट्स हुए होंगे, वो आपको याद रहेंगे कि हमने ये किया। वहाँ सारा दिन फारग तो नहीं ना बैठेंगे, कहीं ना कहीं तो अपने पुराने किस्से, पुरानी बातें शेयर किया करेंगे। जिस गरीब ने ज़िंदगी में किया ही कख नहीं होगा, सारा दिन डांटें सुनी होंगी बीवी की और माओं की और घर वालों की कि नकम्मा है, किसी काम का नहीं है, तो वो वहाँ फिर क्या बताएगा। ज़िंदगी में हमेशा प्रोडक्टिव रहना चाहिए, हमेशा अफेक्टिव रहना चाहिए, हमेशा क्रिएटिव रहना चाहिए, और बिलीव मी इनोवेटिव भी रहना चाहिए। एक रास्ता बंद हो तो 2 निकालने चाहिए। ये घर में निकालेंगे, अपनी ज़िंदगी में निकालेंगे, तो अपने अदारों की ज़िंदगी में भी आप बहुत प्रोडक्टिव भी होते हैं और अहम भी होते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।